ओके, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। क्या नाम है? ट्रायंगल। और इस चैप्टर में ऑब्वियसली एवरीवन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है एवरीवन ट्रायंगल की खास बात क्या है? क्या है सबसे पहले ट्रायंगल क्या चीज है? ट्रायंगल क्या है? एनीबॉडी? नहीं, देखो यार, नाम में ही समझो, ट्राई एंगल। ट्राई मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, और एंगल आपको मालूम है। अब इधर ही देखो, एंगल कितने? एक, दो, तीन। ये ट्राई एंगल, ट्राई, तीन एंगल, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ट्रायंगल। खत्म। सही है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल। ओके, अब एक ट्रायंगल की खास बात क्या होती है सुनो एवरीबॉडी यार। तो ट्रायंगल में ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं, ये जो अंदर वाला एंगल है ना, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? और इसको कहते हैं, जो बाहर वाला एंगल है ना, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? बोलो ना, जोर से बोलो। ओके, अब एक और चीज, अब क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, इसके बाजू में है, इसके बाजू में है, जैसा अभी ये एंगल है और जस्ट इसके बाजू में ये है। ओके, तो इसको कहेंगे एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे इसको? पूरा नाम बोलो। इंटीरियर क्योंकि अंदर है, और एडजेसेंट क्योंकि बाजू में है। ओके, देखो ये जो है ना, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। कौन है आपका? और ये है आपका, लेकिन क्योंकि वो बाजू में इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिमिलरली ये दोनों इंटीरियर एंगल है, लेकिन बाजू में तो नहीं है ना, इसके बाजू में नहीं है, इसीलिए एवरीवन इसको कहते हैं, नाम है इसका स्पेशल, रिमोट। क्या? इंटीरियर एंगल। क्या नाम है इसका? तो याद रखना, इंटीरियर तो तीनों है, इंटीरियर तो, लेकिन क्योंकि ये बाजू में इसलिए, और क्योंकि ये दूर है इसलिए रिमोट इंटीरियर एंगल। बोलो जोर से। देखो, हमेशा जो अंदर होगा वो इंटीरियर होगा, जो बाहर होगा वो अंदर वाला, बाहर वाला। सही है। ओके, ये पहली बात है। रेडी? सुनो मेरी बात ध्यान से। तो पहली बात ये, दो वर्ड याद रखना, इंटीरियर, एक्सटीरियर। बोलो जोर से। ये नाम हमने सुना है ना डेली लाइफ में। इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। ओके, तो आप ही बताओ मेरे को कि ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये सब अंदर है कि बाहर है? इसीलिए इनका नाम क्या है? सिंपल। ये जो एंगल है अंदर है कि बाहर है? इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। अभी इंटीरियर में दो वैरायटी, इंटीरियर में, सुनो इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, इधर 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 कैप निकालो और इधर देखो। ठीक है, इधर सुनो, नहीं तुम कैप निकालो और इधर देखो, क्या प्रॉब्लम है? अभी स्मार्ट दिख रहा है एक्चुअली तू। ओके, सब इधर सुनो अभी, सब इधर सुनो अभी। मैंने कहा इंटीरियर में दो वैरायटी, एक वो जो एक्सटीरियर के जस्ट बाजू में होता है, तो जो जस्ट बाजू में होता है उसको कहते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको? एक दूसरा जो होता है, जो इंटीरियर तो है लेकिन इससे बहुत दूर है, बाजू में तो नहीं है ना। ओके, तो इनको कहा जाता है रिमोट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इनको? आवाज जोर से। तो फिर एक बात सुनो, जो अंदर है वो, जो बाहर है वो, जो अंदर है वो एंगल, पूरा नाम। जो अंदर है वो, जो बाहर है वो। अब इंटीरियर में दो वैरायटी, इंटीरियर में एक जो एक्सटीरियर के जस्ट बाजू में है वो कौन है? एडजेसेंट। ये जो वर्ड है ना एडजेसेंट, इसका मतलब ही होता है बाजू में। इंग्लिश में पता है एक वर्ड है, बोलता है ना नेबर। नेबर सुना है? नेबर मतलब कौन होता है? पड़ोसी, अपने जो बाजू में रहता है ना। तो एडजेसेंट वर्ड है ना, बाहर देखोगे, बाहर कर दूंगा, सीधा बैठो, एकदम एकदम सीधा, एकदम फोकस, सीधे बैठो एकदम, और एकदम फोकस करो।
ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब ही होता है बाजू वाला, ठीक है। तो ये है इंटीरियर एंगल लेकिन बाजू में है, इसलिए इसको कहेंगे एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। बोलो क्या। और ये दो है ना इंटीरियर है लेकिन दूर है, इसलिए इनको कहा जाता है रिमोट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में भी तो टीवी वगैरह के रिमोट होते हैं ना, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, है ना। तो अभी मान लो, क्या नाम आपका, हाशिम। हाशिम को अम्मी ने बोला एक काम कर, रिमोट लेके टीवी बंद कर। तो हाशिम ने रिमोट लिया और टीवी बहुत दूर है और वहां तक चल के गया, सुना, वहां तक, और बटन से बंद किया है, हाथ दबा के टीवी का बटन दबाया। ये सही तरीका है? रिमोट मतलब क्या, दूर से। रिमोट का मतलब ही होता है दूर, एडजेसेंट का मतलब होता है पास, करीब, बाजू वाला, नेबर। समझ में आया वर्ड्स एवरीवन। तो क्योंकि ये जस्ट बाजू में इसलिए एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों दूर है इसलिए रिमोट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर तो है ना यार, ये इंटीरियर ही है ना। ये तीनों के तीनों कौन है, इंटीरियर। बस उसमें दो वैरायटी, ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर कौन होता है, जो पूरी तरह ट्रायंगल से, जैसे ये, तो ये। ओके, ट्रायंगल बना लिए, सबके नाम लिख दिए, नाम लिख दो सबके, अगर बाकी है तो जल्दी से सुनो। इधर इधर इधर। अभी एवरीवन एक इंपॉर्टेंट नाम, ये क्या नाम है बोलो, पूरा नाम फिर से बोलो। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। Here. क्या कहता है ये थ्योरम, सुनो अच्छे से। ये हमारा कौन होता है, वेरी गुड, एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों हमारे कौन होते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल। ये कौन होता है, दूर से, पूरा नाम एंगल। ये कौन होता है, बहुत बार बार गलत बोलते हो तुम, बार बार गलत बोलते हो। एवरीबॉडी हियर सब सही बोल रहे हैं। ओके, ये कौन होता है, ये दोनों कौन है, हाँ फिर से, ये कौन है, ये दोनों कौन है। अब सुनो मेरी, अगर ये मान लो 60 है, कितना है, डिग्री। ओके, तो ये दोनों को प्लस करोगे ना तो भी आपको 60 ही मिलेगा। अगर ये 70 है तो इन दोनों को प्लस करके भी, अगर ये 90 है प्लस करके भी, यही कहता है ये थ्योरम। देख लो भैया, ये पी आर एस यानी ये वाला एंगल, PRS ये वाला एंगल, जो कि हमारा कौन है, जबकि ये दोनों PQ R यानी ये वाला एंगल PQR, और QPR यानी ये वाला एंगल, है ना। अब हमको मालूम है भैया ये दोनों एंगल कौन है, ये दोनों एंगल कौन है, रिमोट इंटीरियर एंगल। कौन है ये, याद रखना, ये दोनों हमारे कौन है, रिमोट इंटीरियर एंगल, और बाहर वाला कौन है, एक्सटीरियर एंगल। लेकिन एक चीज याद रखना, ये और इन दोनों का प्लस आपस में यही तो लिखा गया है यहाँ पे, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ एन इज इक्वल टू सम। मतलब क्या होता है, प्लस। सम मतलब क्या होता है, प्लस किसका, प्लस ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल है ना। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने एक्सटीरियर एंगल का मेजर लिया और फिर आपने जो दो रिमोट इंटीरियर एंगल है उनका प्लस किया, तो आपको आंसर हमेशा इक्वल मिलेगा। आंसर हमेशा, इस थ्योरम को नाम दिया गया है क्या, बोलो फिर से बोलो, सही है, सही है। ओके, तो फिर एक बार बता दो क्या बोला हमने कि भैया ये कौन है, ये कौन है भैया, इसका मेजर करो
ओके, और इन दोनों को प्लस करो, आंसर हमेशा है ना, इसी को कहते हैं क्या, मतलब अगर ये 90 है तो इन दोनों का प्लस भी, अगर ये 50 है तो इन दोनों का प्लस भी। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, ये नाम लिखेंगे, थ्योरम का नाम, ये स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट और ये डायग्राम, जल्दी से इतना लिखेंगे। चलो सुनो कहानी क्या है, एवरीबॉडी हियर। देखो भाई क्या बोला गया इन द फिगर, ये हमारा फिगर है, ओके। एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखते ऐसा है क्या, ओके एवरीवन हियर, ये है आपका ट्राइंगल एबीसी, है ना। एंगल एसीडी यानी ये। अब आप ही बताओ इस ट्राइंगल के लिए कौन है, अंदर है कि बाहर है? बाहर वाले को क्या बोलते हैं? तभी तो यहां लिखा गया एंगल एसीडी कौन है, सिंपल। अब क्या किया मालूम है इसने, एंगल बी और एंगल ए का वैल्यू दिया है, एंगल बी का भी वैल्यू दिया हुआ है और एंगल, अच्छा ये दोनों कौन है? वेरी गुड। और हमको मालूम है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा ना, बस वही तो पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। मतलब एवरीवन इन दोनों को प्लस करोगे तो मिल जाएगा ना, बस वही तो करना है एवरीवन, एग्जैक्टली वही तो करना है। ये देखो एवरीवन, ये आपका 70 और ये आपका, और ये हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। ये दिया हुआ है 70, ये दिया हुआ है 40, ये बातें कहाँ से मालूम पड़ी? गिवन से। और हमको मालूम है कि क्वेश्चन में जो हमको पूछा हुआ है, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है, एसीडी पूछा हुआ है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है एंगल एसीडी का वैल्यू क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है एंगल एसीडी एक्सटीरियर है क्या बताओ, नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि एंगल एसीडी का वैल्यू बताओ, बराबर। वो बात अलग है कि हमने देख के जज कर लिया, अभी देख के पता चल रहा है ना कि ये यार बाहर है। अगर ये बाहर है तो कौन है, तो हमने लिख दिया, क्या लिखा सब बोलो, बोलो जोर से, हाँ ठीक है। अब मेरी बात, ये सारी बातें जो ना, ये इतना है, ये इतना है, ये अपने को कहां से मालूम पड़ा, गिवन है, ठीक है। अच्छा अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हमारे पास एक थियरम है, क्या नाम है, सीधे बैठो, बोलो जोर से, बोलो जोर से, हाँ हमारे पास ये थियरम है। और ये थियरम क्या कहता है एवरीवन, कि अगर इन दोनों को हमने प्लस किए तो ये मिलेगा, बराबर। वही तो लिखा है देखो, बी ए सी प्लस ए बी सी, बी ए सी यानी कौन, ये, बराबर, बी ए सी प्लस ए बी सी यानी कौन, ये, बराबर। इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया तो हमको क्या मिला, ए सी डी। याद है ना, यही कहता था ना थ्योरम कि इसको, इन दोनों को प्लस करो तो ये मिलेगा, है ना। बाय द वे ये कौन, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों कौन, फिर से ये कौन, ये दोनों कौन, और हमने सुना था इन दोनों को प्लस करो ये मिलता है, बस वही किया हमने, इन दोनों को प्लस करो ये मिलता है। ओके, थ्योरम का नाम क्या, सब बोलो, एक साथ बोलो ना भैया, स्पेलिंग बिलिंग बराबर याद कर लो, गलती नहीं करना लिखने में। अब एंगल बीएसी और एबीसी दोनों की वैल्यू है अपने पास, बीएसी कितना है 70, एबीसी कितना है 40, भाई 70 प्लस 40 कितना हो गया, खत्म, इतना इजी है, सही है। फिर एक बार कौन सा थ्योरम यूज किए, फिर से, अब हर बार थोड़ी ना देख देख के बोलोगे, बिना देखे बोलो क्या नाम है। और क्या कहता है थ्योरम कि इन दोनों को अगर तुम प्लस करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना। अभी ये दोनों कौन है, लेट हो गए आप, वो सोच के नहीं, ऐसा डायरेक्ट बोलने का, ये दोनों कौन है, ये कौन है, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये मिलता है, सही है ना, इजी है, सही है। चलो फटाफट लिख लो इसको डायग्राम के साथ। देखो भाई सब इधर, एवरीवन हियर, इस बार क्या बोला गया एवरीवन कि भाई देखो हमारे पास है ना एक ट्राइंगल है, क्या नाम है उसका, PQR। अब हर ट्राइंगल में
3 एंगल होते हैं, है ना? तो इसके पास भी 3 एंगल होने चाहिए, पी क्यू और आर। पी और क्यू दिया हुआ है, आर फाइंड करने बोला है। तो क्या आइडिया लगाएंगे भाई? देखो हमको पता है कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी कैसा भी हो, अगर सारे एंगल को हमने मतलब प्लस, आंसर हमेशा ये आइडिया हम यूज करेंगे, इस बात को हम यूज करेंगे कि भैया किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों को प्लस किए तो क्या होता है? 180। ओके, लाइन बराबर से याद करना है। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर तीनों को प्लस करके बनाए तो 3 ही तो एंगल है, पी है क्यू है, और तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, अब उसमें से P और Q दिया हुआ है, P कितना है 70, Q कितना है 65, सही है। ओके, R की वैल्यू दी नहीं है, वही तो हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। अब 70 प्लस 65 कितना होगा? 135। 135 यहां प्लस में, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 180 माइनस 135 क्या होगा? खत्म। तो एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री, इतना इजी। समझ में आ रहा है? ओके, लेकिन ये सम सॉल्व करने के लिए ये वाली बात, ये वाली लाइन याद रहनी चाहिए। क्या ये लाइन सब पढ़ो? क्लियर? ठीक है, लाओ टेक्स्ट बुक लाओ, यहाँ पे ये सम सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि इसमें डायग्राम वायग्राम नहीं, ये सॉल्व करना पड़ेगा, अलजेब्रा की तरह ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? असीम पढ़ना क्वेश्चन। बस बस रुक जा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ओके, सुनो एवरीवन हियर, सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3.1 का। ठीक है, सुनो। तो क्या लिखा है? द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, या आर जो भी है, एक है x डिग्री, एक है x माइनस 20 डिग्री, और एक है x माइनस 40 डिग्री। सही है? हमसे बोला कि देखो कोई भी ट्राइंगल के, सब इधर देखो, ये क्या कोई भी ट्राइंगल हो, एंगल तो 3 ही होते हैं। पकड़ इसको, एंगल तो 3 ही होते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी 3 एंगल है। एक का वैल्यू है कितना? x डिग्री। दूसरे का है, जोर से बोलो, और तीसरे का है, देखो एक बात याद रखना सिंपल सी, हमको इतना तो मालूम है ना कि तीनों को अगर प्लस करो तो 180 होता है ना? तो बस हम उस आइडिया को यूज करेंगे कि अगर हमने पहला एंगल लिया, फिर दूसरा एंगल लिया, फिर तीसरा एंगल लिया, और तीनों को हमने प्लस किया तो क्या मिलेगा? और यहाँ पे क्या रीजन लिखना है हमको मालूम है, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इन अ ट्राइंगल इज, तो वो वाला लाइन यहाँ पर आएगा, सिंस द सम ऑफ, आगे क्या लिखना हमको मालूम है ना? अभी यार देखो, ये x है, प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 20 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो गया? 180। सही है? अब इसमें से x तीनों को प्लस करोगे तो क्या होगा? 3x माइनस 20 माइनस 40 क्या होगा? माइनस 60 इज इक्वल टू, सामने क्या है? 180। सही है एवरीवन? ओके, अब ये माइनस 60 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 60, यानी 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60, यानी 3x इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? 240। सही है? माइनस 60 वहां गया तो प्लस 60 हो गया। 3x इक्वल टू 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 यानी क्या हो गया? बोलो ना, 3x इक्वल टू 240। अगर 3x इक्वल टू 240, 3 को भी वहां भेज दो तो x इक्वल टू क्या होगा? 240 अपॉन 3। आप ही बताओ, 3 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता है? अरे बिल्कुल आता है भाई। 3 7 सा 8 सा 3 8 सा 24, यानी ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया 3 8 सा 24 होता है, 3 8 सा 24, एक 0, 80। सही है?
तो x की वैल्यू क्या मिली 80। देखो हमारा पहला एंगल क्या था x, दूसरा एंगल क्या था और तीसरा एंगल क्या था। तो अब हम लोग लिखेंगे कि भैया देखो हमारे पास है ना अब तीनों एंगल की वैल्यू आ चुकी है। ओके कैसे सर, देखो अभी यहाँ पे एवरीबडी हियर। ओके सो देयरफॉर ओके x इक्वल टू x कितना अपना 80, तो a कितना हो गया 80 डिग्री। दूसरा क्या था भैया x माइनस 20 यानी 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 डिग्री। सही है। तीसरा क्या है x माइनस 40 यानी 80 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आएगा, है ना। हो गया, तीनों एंगल आ गए अपने। अब लिखेंगे देयरफॉर, जैसा क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में फाइनल लाइन क्या थी, फाइंड देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल इज कितना 80 डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा, हो गया। अच्छा अभी अगर मुझे जानना है यार मैंने जो सॉल्व किया ना तो सही है कि नहीं। एक काम करो, हमने सुना था अगर सबको प्लस करो तो कितना होता है आप ही देखो ना 60 प्लस 40 कितना होता है 100, 100 प्लस 80 कितना होता है। मतलब हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, हमारे क्वेश्चन में तीनों एंगल बना के दिया था, क्वेश्चन बनाने वाले ने बना के दिया था। एक का नाम दिया था, एक का वैल्यू दिया था x डिग्री, एक का वैल्यू दिया था जोर से, और तीसरे का दिया था। ये हमने नहीं बनाया, क्वेश्चन बनाने वाले ने ये बना के दिया था। हमने खाली ये सोच लगाए यार तीनों को प्लस करो तो 180 होता है ना। बस हमने ये सोच पे काम की, हमने देखो यार तीनों को प्लस किया और प्लस करके लिखा 180। रीजन क्या दिए, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज, जानबूझ के मैंने डॉट डॉट दिया तो पूरा कंप्लीट करना प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद सिंपल ये कैलकुलेशन था, -20 -40 -60 होता है x प्लस एक्स। बोलो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जहां कहीं भी मैं चुप बैठूंगा या आवाज स्लो करूंगा इसका मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूँ। -60 वहां जाएगा, फिर चुप गए तुम लोग फटाक से। फिर 180 प्लस 60 कितना हुआ, अब यहां पे 3x था, 3 मल्टीप्लाई में था, है ना। इसको सॉल्व किया कितना आया 8, तो हमको मिल गया हमारा इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। तो अगर x 80 है तो फिर बाकी दोनों भी निकाल सकते हैं। वैसे बाकी दोनों कौन है, पहले हमने निकाला x की वैल्यू क्या है 80 माइनस 20 60, फिर x माइनस 40 80 माइनस 40 40 आ गया। फिर हमने जैसा क्वेश्चन बोला गया था वैसा आंसर लिखा। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 80 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री। अब अगर मुझे चेक करना है यार मैंने गलत तो नहीं किया हूं, एक काम करो तीनों को प्लस कर दो। क्या हमने सोचा था, क्या हमने कहा था सबको प्लस करो तो कितना होता है, तो इन तीनों को भी प्लस करो। अगर 180 हुआ तो राइट है, तो हमने प्लस करके देखा तो इसका आंसर बराबर, इसका मतलब हमने राइट लिख लो।